ओम शांति। अव्यक्त मुरली, डेट है 22 फरवरी 2009। मुरली का टाइटल है बर्थडे पर फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आने के गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर ज़रूरत पूरी होगी। आज जीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। आज का दिन आप सभी भी बाप का और बाप के साथ अपना भी बर्थडे मनाने आए हैं। तो बाप दादा सर्व बच्चों को चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे दूर बैठे, दिल के नज़दीक बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं। उसमें भी विशेष 3 मुबारक, बाप, शिक्षक और सद्गुरु के रूप की 3 बधाइयाँ पालना, पढ़ाई और वरदानों की चारों ओर के बच्चों को विशेष दे रहे हैं। तो बाबा जब सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं तो यहाँ ये समझ में आता है कि जब सर्व संबंध से बाबा मिलते हैं तब कोई भी देहधारी वाला संबंध का आकर्षण नहीं रहता है, खालीपन नहीं महसूस होता है। सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सॉरी, आप आवाज नहीं सुनाई दी। जब बाबा मुबारक देते हैं तो हाँ, तो सर्व संबंध से मुबारक दे रहे, इसका मतलब हमारे अंदर वो खालीपन नहीं है कोई भी संबंध का जिस देहधारी संबंध से हमारा आकर्षण हो। अच्छा, है ना, फुलफिल्ड है। ओके। आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि ये बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। आदि से लेके बाप और बच्चे साथ हैं, साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ है, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। अभी भी साथ है और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। बाप बच्चों के सिवाय नहीं जा सकता और बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, क्योंकि दिल के स्नेह का साथ है। और दिल के स्नेह जो है वो स्नेह जब जागृत होता है तब जाके वो सेम फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाते हैं, और सेम फ्रीक्वेंसी बाबा के फ्रीक्वेंसी में जब पहुंचते हैं तब साथ घर जाते हैं। घर के बाद जब राज्य में आएंगे तो भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। तो सर्व जन्मों से ये जन्म सबसे प्यारा और न्यारा है। दीदी, सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसे हम आत्माएं उसी बिंदु स्थिति में, और मतलब वी आर पावर, एकदम वी फील द पावर। हाँ, वो बाप समान स्टेट वाला। हर सोल अपना अपना फुलफिल्ड फॉर्म में। ओके, मतलब वो थोड़ी देर के लिए होगा। अभी अगर महसूस करेंगे तो बहुत ही कम पॉइंट में होगा अभी तो। हाँ, अभी तो पता नहीं उस स्टेट तक हम पहुंच पाते कि नहीं, और पहुंचने से भी एकदम फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड हम रहते होंगे। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन जब बनेंगे तो उस सेकंड, जब फाइनल स्टेज आता है तो उस सेकंड हम ऐसे स्टेज में रहते हैं। हाँ, वो भी शायद सेकंड में जीवन मुक्ति कहते हैं ना बाबा, तो सेकंड ही होगा।
तो और उसके बाद जब हम घर चले जाएंगे तो टाइम का तो कोई या सेंस ही नहीं होगा, राइट? हाँ, हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। मतलब हम एक सेकंड महसूस करेंगे यस। and then we will leave it, we leave the body, and then उसके बाद परम धाम का रिकॉर्ड नहीं होगा और फिर फाइनल स्टेज आ जाएगा डाउनफॉल का, मतलब सतयुग से। करेक्ट। दैट इज व्हाई इट इज 6 सेकंड में जीवन मुक्ति। हाँ। ओके। घर के बाद जब राज्य में आएंगे तो भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। तो सर्व जन्मों से ये जन्म सबसे प्यारा और न्यारा है। और ये जन्म मुझे आज थोड़ा सा समझ में आया कि ये साइकिल अविनाशी है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कहीं पर एंड हो जाता है, पर एंड हमें इसलिए महसूस होता है क्योंकि जो संगम युग है, संगम युग इतना भारी है, भारी नॉलेज से भारी है, क्योंकि पूरा साइकिल को हम जान पाते हैं और कुछ अलग है। तो इसलिए हम बच्चों को वो संगम युग का इतना अनुभव है जो हमें वो महसूस होता है कि ये साइकिल एंड होके फिर सतयुग से बिगिनिंग होता है। इसीलिए सबसे प्यारा और न्यारा है। लेकिन ये अनुभव भी अभी हो रहा होगा क्योंकि सतयुग हाँ, है ना। हाँ। इस जन्म की जो वैल्यू है वह सारे कल्प में 84 जन्म में नहीं है। ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष ये हीरे तुल्य जन्म है। तो आप सभी अपना जन्मदिन मनाने आए हो या बाप का मनाने आए हो? कि बाप बच्चों का मनाने आए हैं और बच्चे बाप का मनाने आए हैं। चारों ओर भक्त भी शिव जयंती व शिवरात्रि कह के मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं। बाप दादा भक्तों को देख करके भक्तों को भी भक्ति का फल देते हैं। लेकिन आपका मनाना और भक्तों का मनाना फर्क है। वे रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हैं। अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है। तो इस अमृत वेला के बारे में हम दो अर्थ से समझ सकते हैं। एक समझ सकते हैं कि अंधकार खत्म हो रहा है और एक नई दुनिया शुरू होने वाला है, एक रोशनी आने वाला है। और दूसरा है जो अमृत वेला होता है, जहाँ पर हम बाबा से मिलन मनाना बहुत इजी हो जाता है। अमृत वेले ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं। दीदी एक सेकंड दीदी, जैसे कल भी बाबा ने अमृत वेले के ऊपर ही काफी पॉइंट स्ट्रेस किया था। तो मतलब आप ये कह रहे हैं, ऑफ कोर्स अमृत वेला है, वो तो है, आप एक और मीनिंग ऐड कर रहे हैं, है ना, कि ये भी मतलब, तो मतलब वेयर आई एम, अभी मैं अंदर जाके जो बाबा से कनेक्ट हो रही हूँ, वो वाला एक्सेस की आप बात कर रहे हो कि ये अमृत वेले। करेक्ट। जैसे वो सतयुग वाला रोशनी जो है वो धीरे धीरे हमारे अंदर बिल्ड हो रहा है, राइट? और वो नया जो रोशनी आ रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, वो भी एक अमृत वेला है। ओके। दीदी ये और एक स्टेप भी है हमारी तरफ से, बाबा के और क्लोज जाने का। राइट, प्यूरिफिकेशन है। हाँ, मतलब एक स्टेप, एक हमारा हिम्मत का कदम कि हम उसको पाए स्टेट को। राइट। तो अमृत हम शांति। हाँ जी भक्ति बहन बोलिए। अमृत वेला के बारे में चल रहा है तो मुझे कुछ पूछना था आपसे कि हर बार जब अमृत वेला करते हैं तो ये जो बाबा बहुत चीजें बताता है कि बिंदु रूप में और बहुत सारी अमृत वेला योग कैसे किया जाए इसके बारे में भी होता है, पर वो हर बार वही पावरफुलनेस
वो नहीं आता, और फिर बहुत बार तो मुझे बहुत मोटिवेट करना पड़ता है खुद को, बहुत कष्ट करने पड़ते हैं उसके लिए कि मैं चलो कुछ नहीं तो बैठ तो जाऊं। और फिर बैठने के बाद अगर वो एक्सपीरियंस वापस नहीं हुआ तो थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग हो जाता है, अलबेलापन बाबा कहते हैं, वो भी आ जाता है। तो ये कैसे? एक्चुअली क्या है कि अमृत वेला ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार पावरफुल हो, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, हर एक ब्राह्मण के साथ होता है। कोई एक्सपोज कर देते, बता देते हैं, कोई छिपा के रखते हैं। तो यही तो हमारा पुरुषार्थ है कि कभी अच्छा होगा, कभी अच्छा नहीं होगा, पर जैसा भी होगा हम उसी हिसाब से करें, दिल शिकस्त नहीं हो। और बाकी ये आइडेंटिफाई करें कि अमृत वेला खराब होने का, या खराब नहीं कह सकते हैं, कि वो पावरफुल अनुभव नहीं करने का कारण क्या है। या तो हो सकता है पहले उससे पहले वाला दिनचर्या हमारा ठीक नहीं था, या ट्रॉमाटाइज्ड हुए हैं, या हम हील करके नहीं सो पाए, तो बहुत बातें, या थकान हुआ होगा, ज़्यादा सेवा में बिजी हो गए होंगे। तो वो सॉर्ट आउट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रैदर कि आप गिल्ट में या दिल शिकस्त हो जाए। दीदी, ये जो हम सॉलिट्यूड में बैठते हैं, तो क्या ये शाम को बैठना चाहिए जैसे आपके अभी इसमें आया? तो यूजुअली मैं मुरली पढ़ने के बाद देन आई गिव सम टाइम टू माई सेल्फ। ये अप टू यू, आपको जब समय मिले। आप खुद के हो, समय आपके है, तो ये एकदम पर्सनल टाइम है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई फिक्स्ड है, ये करो वो करो। ये बाबा कहते हैं कि हील करके, मतलब बाबा कहते हैं ना कि सब कुछ मुझे दे के फिर सो जाओ निश्चिंत होके। तो बाबा कॉमन सभी आत्माओं के लिए कहते हैं, राइट? तो आप अपना चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। और बेस्ट है कि आप साथ साथ अगर हील करते हो, शायद जैसे मैं कर लेती हूँ साथ साथ, तो ये एक समय आ जाता है जब हम ट्रॉमा को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और फिर जब ट्रॉमा आइडेंटिफाई होता है तब हमारे अंदर वो हैवीनेस फील होना शुरू हो जाता है। और हैवीनेस फील होना जब शुरू होता है, उसी समय हील कर लेने से समय बच जाता है, उसको कैरी नहीं करते हैं। या कभी क्या होता है कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाते हैं, उसको सप्रेस करने का भी चांसेस रहता है। तो व्हाट आई फील कि साथ के साथ अगर आप हील कर सकते हैं थोड़ा समय देके अपने आप को, दैट इज बेस्ट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है दीदी, क्योंकि आजकल समझ में आता है कि हेवीनेस आया है। जैसे कि आज सुबह भी कुछ सिचुएशन हुआ, मुझे समझ में आया कि हेवीनेस है, पर शायद वो आदत नहीं है, तो थोड़ा सा उसको ना इग्नोर कर देती हूँ कि ठीक है, देखेंगे, जब बैठेंगे तब देखेंगे, और उसी हिसाब में वापस यानी आगे सेवा करने लग जाती हूँ। पर मेरे ख्याल से वो वहीं पे जमा होके इंक्रीज भी होता होगा ना, और वो ट्रॉमा और ज्यादा सप्रेस हो जाता है फिर। ठीक ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो बाबा ने कहा, अमृत वेले ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं। सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना। रोज वरदाता बाप से वरदान मिलता ही है। कितने वरदान आप एक एक बच्चे को बाप दादा द्वारा मिले हैं। वह वरदानों से झोली भरी हुई है ना। तो सभी बड़े उमंग उत्साह से पहुंच गए। बाप दादा भी बच्चों को देख बहुत बहुत खुश हो रहे हैं और गीत गाते रहते, वाह बच्चे वाह। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वे सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं। विश्व में कितनी कोट आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से आप बच्चों ने जिसको बाप कहते हैं, लकी और लवली बच्चे हैं, उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। नशा है कि हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं।
कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाली आत्माएं वर्तमान समय भी है, लेकिन बाप को पहचान, बाप का बर्थडे मनाने वाले, चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई है। तो ये खुशी है कि हम कोटों में भी कोई है। नशा है? हाथ उठाओ। तो बाबा को एक बाबा बोलना और जो बाबा का बर्थडे है उसको समझना, पहचानना बाबा को, उसमें बहुत फर्क है। जैसे जब नए नए हम ज्ञान में आते हैं, वो जो हमने बाबा को एक्सेप्ट किया, वो एक्सेप्टेंस एक्चुअली वो साइकिल का रिपीटेशन के कारण होता है, क्योंकि वो ड्रामा में नूंद है। वहाँ पर हम बाबा के साथ वो संबंध जुड़ा हुआ नहीं होता है, क्योंकि उस धीरे धीरे हमारा बाबा के साथ वो पहचान, वो धीरे धीरे जब मुरली पढ़ते हैं, बाबा के साथ कनेक्शन बैठता है, बाबा के साथ कन्वर्सेशन होता है, एक फ्रीक्वेंसी बीच बीच में मिलते रहता है, तब जाके धीरे धीरे बाबा को जानने लग जाते हैं, बाबा के साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग होने लग जाता है। तब जाके वो नशा आता है। अविनाशी नशा है ना, कभी कभी वाला तो नहीं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी। दीदी, बाबा ने मुरली में बोला था आज है कि बच्चों का और बाप का जन्मदिन एक ही साथ। तो हाउ डिड इट पॉसिबल? मतलब ब्राह्मण जीवन के साथ रिलेट या फिर इक्वालिटी की बात बाबा कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, ब्राह्मण जीवन, क्योंकि शिव बाबा आए तभी हमारा जन्म हुआ, राइट? शिव बाबा, हाँ। ब्रह्मा बाबा द्वारा हमारा जन्म हुआ, राइट? ब्रह्मा माँ बन जाते उस समय, क्योंकि ब्रह्मा मुख वंशावली है हम। वैसे तो हाँ, क्या है कि सोल वर्ल्ड के आत्माएं होने के कारण वो तो हम ऑलरेडी है बच्चे, पर ब्राह्मण बच्चे बाबा का जन्म के साथ साथ हुआ, क्योंकि बाबा का जन्म माना ही केम टू दिस वर्ल्ड, राइट? तो हमारा भी इस वर्ल्ड में जब अलग ब्राह्मण जन्म होता है, तब वो बर्थडे मनाया जाता है। क्लियर हुआ? हाँ, लेकिन मतलब सभी ब्राह्मणों का एक साथ जन्म, वो मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा, देखिए, जो भी ब्राह्मण, सपोज आप पहले आए ज्ञान में, ठीक है, और मैं बाद में आई, पर मैं भी ब्राह्मण बनी हूँ, बाद में ब्राह्मण में हूँ, क्योंकि मुख वंशावली से, जैसे मुख वंशावली ब्राह्मण इसलिए है कि ब्रह्मा माँ द्वारा वो सारे आत्माओं को बाबा ने एक्सेप्ट किया है कि ये ब्राह्मण परिवार के हैं, भले ज्ञान में बाद में आए हैं, पर बाबा को पता है ना कि ये आत्माएं मेरे इस नई दुनिया को एस्टेब्लिश करने के लिए सहयोगी हैं। और कुछ ऐसे भी होता है कि सेकंड बर्थ वाले भी होते हैं, तो हम इसमें हिसाब नहीं लगा सकते और अलग अलग भी नहीं कर सकते कि आप पहले ज्ञान में आए तो या दादी लोग उस समय थे तो दादी लोगों को ही का ही बर्थडे हुआ है, ये नहीं। तो ये एक कॉमन बात बोला है बाबा ने, ओके, है ना? दीदी, यहाँ क्या ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मेरी कॉन्शियसनेस जगी तो मैं इस वर्ल्ड के लिए जग गई। मतलब जैसे मेरा इनर जर्नी जैसे शुरू हुआ, मेरी पहचान शुरू हो गई, तो आई इमर्ज्ड इन दिस रोल ऑफ ब्राह्मण। Yes. और उसी समय मुझे बाप का रोल पे इमर्ज दिख गया। मतलब बना बाबा तो 90 मतलब हर किसी के अंदर अपना अपना बर्थडे है, राइट? ये समझा रहे हो? हाँ, हर किसी के तरफ अपना बर्थडे, और हाँ, एग्जैक्टली, हर किसी के दिस तरफ इज अ नाइस कंसेप्ट। हाँ, ये भी हो सकता है।
क्योंकि वो इमर्जेंस ऑफ दैट रोल जैसे आ गया प्ले में, हाँ तो उसकी वो खुशी, वो जर्नी, फिर उसको वो एक्साइटमेंट वो याद दिला रहे हैं यस इन द यस, क्योंकि बाबा का कंसेप्ट जो है वो बेहद की दृष्टि है, तो वहाँ पे किसी को अलग नहीं करेंगे। तो हमें ज्ञान के पॉइंट्स को ऐसे समझना है जो हर एक आत्मा के लिए समान हो। तो बाबा कहते हैं सदा है और सदा ही रहेगा। माया पेपर तो लेती है, अनुभव है ना, माया का भी परमात्म बच्चों से ज्यादा प्यार है। बच्चे जानते ही कि माया का परमात्म बच्चों से आदि से अब तक संबंध है। माया और परमात्म बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है, लेकिन माया का काम है आना और आप बच्चों का काम क्या है? माया को दूर से भगाना। आने नहीं देना कि आने भी देते हो, नहीं, दूर से ही भगाओ। आने देते तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है आने की। वह भी समझती है आने तो देते हैं ना, चलो। लेकिन बाप देखते हैं कि कोई कोई बच्चे माया को आने तो देते, लेकिन खातिरी भी कर लेते, चाय पानी भी पिला लेते। हाँ जी, ओम शांति जी। ये जो बाबा ने कहा ना कि खातिरी कर देते और माया को दूर से भगा देना, इसको आप थोड़ा ना प्रैक्टिकली ना लेयर वाइज बताएंगे, देखिए माया, कोई एग्जांपल देकर। हम एग्जाम्पल देना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप सीन बताएंगे तो मैं उसमें बता सकती हूँ। बाकी माया जो दिखाती है, माया ऑपोजिट फोर्स के और खींचती है। जैसे दीदी मैं कुछ Old pattern। हाँ, बोलिए। प्लीज ऐड कर सकते हैं हाँ उसमें। बोलिए। जैसे कि मेरे सामने सीन आया और मैंने इमोशंस में डर गई। मतलब जैसे मेरा शरीर का पेपर आया, हम सबका, जैसे मेरा एक पेपर आया और मैं उस पेपर को मैं बिना डरे, जैसे कुछ रिसेंट पहले आपने अपने अनुभव शेयर किए थे, उस अनुभव मेरा इमर्ज हुआ कि हैपनिंग टू मी बट नॉट हैपनिंग टू मी। तो वो जैसे मेरा थॉट आया तो मैं, दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है, लेकिन मैं इमोशनल नहीं हो रही उस दर्द को। आई एम एबल टू फेस इट। यस, सो दैट्स व्हाट आई इंटरप्रेटेड इट एज कि माया को भगा दिया आपने, राइट, दूर से पहचान कर। हाँ, वो अनुभव वाला जो चैप्टर मतलब वो याद आया और उससे मैंने यूज करके भगा दी। सो ऐसे आई ट्राइड। तो यहाँ पर माया का काम क्या है? माया दिखाएगी कि दवाई ठीक से नहीं लोगे तो जो दर्द है वो दर्द बढ़ जाएगा, फिर आप अकेले हो तो फिर कौन देखभाल करेगा। ये माया का काम है ये सारे बातें, क्योंकि ये सब डिपेंडेंसी हमारा ओल्ड पैटर्न है, जिसको स्ट्रांग बनाने के लिए माया खड़ी रहती है। पर हम अगर हिम्मत का कदम उठाते हैं तो फिर वो जो ओल्ड पैटर्न्स को हम वीक कर देते हैं, माया को पहचान जाते हैं और दूर से भगाते हैं। ओम शांति दी। ओम शांति। हाँ जी जी, ये शरीर का पेपर तो देखो क्लियर फील हो रहा है। समटाइम्स यू डोंट गेट इट कि वो फीलिंग नहीं है, बहुत सूक्ष्म सी लेयर है। और जैसे आपने कहा ना, मैंने अपने आप में जो ये अजम्पशन करके कि दिस आर अजम्पशंस और मैं हटा देती हूँ। बस इसको मतलब बहुत जो एक बार मतलब दुख का तो क्लियर मालूम पड़ जाता है, पॉजिटिव वे में बहुत पॉजिटिविटी है उसमें। आपको कैच करना कि माया को दूर से ही भगा देना, जैसे वो सीता को वो हिरण दिखा था, इस टाइप में चाह रही हूँ कि बहुत सूक्ष्म समझने का। सूक्ष्म समझ तभी आएगा जब आप खुद के साथ बैठने का अभ्यास बढ़ाते जाओगे, क्योंकि वो आपका अंदर खुद के साथ जब वो रिश्ता बहुत स्ट्रांग बनता है ना, तो एकदम सटल वाला फीलिंग भी आप कैच कर पाओगे। यह आपका अनुभव के हिसाब से होगा, ये कोई और समझा नहीं सकते आपको। एक और एग्जांपल शेयर कर सकते हैं? हाँ हाँ बोलिए।
जैसे माया कुछ दिन मैं इससे पहले चर्न कर रही थी तो यही लग रहा था, जैसे अभी आपने बताया कि अगर हम अपने पैटर्न्स के पूरी तरीके से अवेयर नहीं है तो हमें वो खुद के साथ टाइम नहीं बिताया तो समझ में नहीं आएगा माया के बारे में। करेक्ट। और उसकी डिग्री भी समझ में नहीं आएगा। कभी कभार ऐसा होता है हम ज्ञान से चीजों को सप्रेस कर देते हैं कि मेरे लिए सही नहीं है। ट्रू। बट उसमें कार्मिक अकाउंट का पुल हो सकता है, उसमें मेरे लोनलीनेस का पुल हो सकता है, उसमें मेरे अंदर बुरा लग रहा है, इमीडिएट रिडेम्पशन चाहिए, उसका पुल हो सकता है। Yes. तो इसके लिए बहुत अंदर जाते जाते और ये एक दिन में मतलब थोड़ा सा डीप ज्ञान में जाने के बाद जब वो समझ में जब अंदर से ही आएगा कि ये मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तब जाके हम उस अपने ही अंदर से माया को उसको, क्योंकि माया मैंने देखा था जब भी आप यहाँ होते हो तब मेरे अंदर में जो जो मेरे शॉर्टकम्स हैं वो बाहर आते ही नहीं है। और जैसे ही आप चले जाते जाते थे यहाँ से, वैसे ही 2-4 दिन में वो दिखने लगता था। तो मैं सोचती कि ये कैसे हो सकता है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, राइट? सो इसका मतलब एक पावर जब आपके सामने होता है तो आपको सप्रेस करना या उस फ्रीक्वेंसी में चलना आसान होता है। और जब अकेले होते हो तब आप उसको एक्सपोज करते हो, क्योंकि माया तो आपके अंदर ही बैठा हुआ है ना, आपके गेट तो आप ही खोल रहे हो। ट्रू। तो इसलिए बाबा ने वहां पे बोला कि बहुत सालों से रिश्ता है कि पहली बार हम ही गिरे थे माया से, तो माया को एंट्री हमने दिया था पहली बार। बट आई फील आप जो एग्जाम्पल दिया ना कि मैं होते समय नहीं आता है, क्योंकि माया ज्यादातर उस समय इमर्ज होती है जब आप अकेले होते हो। ओके। आई फील फिजिकली भी। हाँ, फिजिकली भी। ओके। क्योंकि अकेले होते ही वो सब दिखने लग जाता है। तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जितना आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं माया के हाथ में जा तो नहीं रही हूँ। एकदम थोड़ा सा भी स्लिप होते ही आप पहचान जाओगे और उसको भगा दोगे। पर कभी कभी ऐसे होता है, अगर आप अवेयर नहीं हो तो फिर उसमें घुस गए, माया के हाथ में फंस गए, पर फिर भी पता नहीं चला। ज्ञान और माया में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए वहां और पे। इसके लिए ज्ञान का लेवल, योग का लेवल माया का फोर्स से ज्यादा होना पड़ेगा। जब वो ज्यादा होगा ना, तब आप पहचान पाओगे। अगर कहीं पर कम है तो फिर माया ओवरटेक कर लेती है। या एक और लास्ट चीज दीदी मैंने देखा कि जहाँ पे जैसे ये बोला आपने ना कि योग का कम है, और जहाँ पे आप पूरी तरीके से अपने अंदर पावर योग से भर नहीं पा रहे, आई थिंक वो योग ही होगा, क्योंकि थोड़ा सा आपके अंदर है कि आप भी उसका थोड़ा सा सटली सुख ले रहे हो। यस। तो आप उसका गेट खोल दोगे। तो सुख तभी लेते हो ना जब ज्ञान योग कम करते हो। ज्ञान योग का सुख नहीं है, है ना? अपने को खुद को वंचित कर देते हो ज्ञान योग से। मतलब उतने डिटेल स्ट्रॉन्ग योग जो आप समझा रहे हो वैसा नहीं, ऊपर ऊपर जरूरी नहीं है ज्यादा स्ट्रांग हो, पर आप एफर्ट्स लगा रहे हो, आप योग कर रहे हो, रेगुलर योग कर रहे हो और समझ के कर रहे हो। ऐसे नहीं है कि खाली बैठे रहना। हाँ, और ज्ञान में भी आप वो कर रहे हो, विचार सागर मंथन कर रहे हो, हर कुछ जो भी करना है आप अपना पुरुषार्थ कर रहे हो। और दिनचर्या में भी वो अटेंशन रख के हर बात को समझ के एक एक स्टेप उठाने का भी एक प्रयास रख रहे हो, तब जाके आप माया को पहचान पाओगे। नहीं तो माया और ज्ञान सेम नजर आएगा। राइट? कोई भी अच्छा चीज, जैसे कि अगर एक फ्रूट सड़ गया हो तो वो ज्यादा तभी दिखाई देता है जब वो अच्छा वाला एक फ्रूट सामने होगा। आप देखना, है ना? तो तभी हम उसको अलग करते हैं। हाँ, तब आपको वो अच्छा ही नहीं लगेगा, आप फेंक ही दोगे उसको जी। तो उसके लिए अंदर वो पावर होना चाहिए। अंदर जब ताकत होगा तब वो आप पहचान जाओगे माया को और उसको पहले से ही दूर भगा दोगे। नहीं तो माया सुख के रूप में, अतीन्द्रिय सुख के रूप में आएगी।
दीदी जी। मुझे इसमें एक चीज और भी बात, जैसे आप अभी जो सारा बता रहे थे, आई फेल्ट ये सब एक्चुअली दीज आर ऑल माई अकेलेपन का साइड, लाइक मैं इन सब को करते हुए मैं अकेले हुई नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा पुरुषार्थ चल रहा है, यस, मेरे साथ मैं हूँ, मेरे साथ मतलब आई कैन, वो फीलिंग ऑफ जो लोनलीनेस को जब हम सॉलिट्यूड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो यही वो है जो, क्योंकि आप ये कंटिन्यूटी दिख रहा है करेक्ट, इसमें। क्योंकि आप टाइम को यूज कर रहे हो अपना प्रोग्रेस का के लिए, तो इसीलिए कोई माया को आने का स्कोप ही नहीं है वहाँ, राइट। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। देखो मेरा एक अनुभव इसमें, जैसे आप अभी कह रहे थे ना कि कभी कभी ऐसे होता है कि जिस दिन बहुत अच्छा मनन चिंतन होता है ना, उस दिन कुछ भी आजू बाजू हो उसका इफेक्ट नहीं होता, वो आ ही नहीं सकता अंदर। करेक्ट। और जिस दिन अगर मैं थोड़ा भी देहबान में आ गई, फॉर एग्जाम्पल सुबह कुछ काम अच्छा किया और उसकी अप्रिसिएशन मिल गई और वो मैंने पकड़ ली कि चलो देखो मैं अच्छा करती हूँ, तो उस दिन अगर शाम को थोड़ा भी कुछ ऐसा हुआ, माया को हो जो भी है, तो मैं बहुत वो उसको, यानी मेरी स्थिति बिल्कुल डाउन हो जाती है, क्योंकि उस दिन पूरा लक्ष्य जो है वो अप्रिसिएशन पे, मैं कितनी अच्छी हूँ इस सब में गया और मनन चिंतन नहीं हुआ। और जब कभी ना, जैसे ज्ञान योग आपने कहा कि जो भी पढ़ते हैं उसके बारे में मनन चिंतन हुआ, ये सब चीजें अच्छे से हुई, तब भले बाहर किसी ने अप्रिसिएशन किया या किसी ने कहा कि नहीं ये काम ठीक नहीं है, जो भी है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। तो मेरे ख्याल क्योंकि से आपने इंटरेस्ट ज्ञान योग से ले लिया। जी जी जी, रस आप कहते हो, जैसे रस लिया तो रस बस उसी चीजों से आ रहा है, तो बाकी चीजों से नहीं आ रहा है। ये रस फीका लगेगा आपको। हाँ हाँ। और माया हमेशा आती है बैलेंसिंग करने के लिए, क्योंकि जब इम्बैलेंस होते हैं तभी माया का एंट्री होती है। तो अगर हमने सही समय पर सही जगह पर पकड़ लेते हैं और बैलेंस कर देते हैं तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। जी जी, ये भी एक्सपीरियंस किया है मैंने कि अगर समझ में आ रहा है कि नहीं स्थिति डाउन 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 जा रही है, और तभी जब मैं बैठ के कुछ मुरली का पढ़ लेती हूँ या फिर कुछ चिंतन में चली जाती हूँ, तो फिर वो वापस थोड़ा बैलेंस की तरफ चला जाता है। इसीलिए हमें केयरफुल रहना है बहुत, क्योंकि जब स्थिति थोड़ा सा डाउन होते हैं तब हम वल्नरेबल भी होते हैं और बहुत इजीली हम विक्टिम बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वह भी समझती है, आने तो देते हैं ना चलो, लेकिन बाप कहते हैं कि कोई कोई बच्चे माया को आने तो देते लेकिन खातिरी भी कर लेते, चाय पानी भी पिला लेते। पता है कौन सी खातिरी करते हैं? माया के प्रभाव में आके यही सोचते कि अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। तो माया भी समझती है, एक तो आने दिया, दूसरा ये तो हमारे को साथ दे रहे हैं, खातिरी कर रहे हैं। कोई कोई बच्चे माया को पहचान लेते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते हैं। माया की मत है व बाप की मत है, ना पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो माया के प्रभाव में आके फिर ऐसे महसूस होता है मैं जो कर रही हूँ वो राइट है। लेकिन बाप दादा अपने लकी महावीर विजयी बच्चों को कहते हैं, आने नहीं दो, अब आवे और फिर भगाओ, इसमें समय नहीं लगाओ, क्योंकि समय कम है और आपका जो वायदा है, विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे, वह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना है। अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे
तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वह पूरा कैसे करेंगे? तो एक बार हम माया के हाथ में चले जाते हैं तो फिर वहां से छूटने में समय वेस्ट होता है, क्योंकि माया के और जब हम चले जाते हैं, माया के राज्य में जब चले जाते हैं, उस राज्य का चारों तरफ नेगेटिव फोर्स का पहरा होता है, और वो नेगेटिव फोर्स का पहरा के कारण वहां से छूटना बहुत मुश्किल होता है और समय वेस्ट होता है। इसलिए थोड़ा सा अवेयरनेस रख के, जैसे ही माया को पहचान लेते हैं वहीं से बचाना ज्यादा इजी होता है। बाप के साथ ही है ना, जन्म से ही वायदा किया है, अब भी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। इसलिए अभी जो बाप से शक्तियां मिली है, उन शक्तियों के आधार से माया को दूर से भगाओ, इसमें टाइम नहीं लगाओ। तो ज्ञान योग क्या करता है? ज्ञान योग से हम सेल्फ कनेक्टेड रहते हैं, हम अपने स्वमान में टिकते हैं, हम अपने सीट पर सेट रहते हैं। तो शक्ति हमारा जागृत रहता है, और शक्ति हमारा जागृत रहने के कारण माया को दूर से भगाना इजी हो जाता है। देखो, 70 वर्ष पुरुषार्थ करते रहे हो, अभी माया का आना और भगाना, अभी इसका समय नहीं है, क्योंकि जानते भी हो, नॉलेजफुल तो हो ना, सारे ड्रामा की नॉलेज है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चे अभी समय किस में लगाना है? 2 खजाने बहुत जमा करने हैं। कौन से 2 खजाने? एक संकल्प और दूसरा समय। क्योंकि जब संकल्प वेस्ट जाता है तो फिर एनर्जी खत्म होते जाता है, और समय वेस्ट जाता है तो फिर उतना ही समय वापस आने में वेस्ट जाता है। एक बार जाने में समय वेस्ट जाता है, एक बार आने में समय वेस्ट जाता है। दोनों खजाने महान हैं, और आप सब जानते हो, क्योंकि नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे हो। मास्टर नॉलेजफुल है ना, फुल, बुल नहीं, नॉलेजेबल नहीं। कोई नॉलेजेबल है, नॉलेजफुल नहीं है। नॉलेजफुल वो है जो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका अनुभव करते हैं और अपना स्थिति को ऊंचा रखते हैं उस नॉलेज द्वारा। आप कौन हो? नॉलेजफुल हो? हाथ उठाओ। नॉलेजफुल या नॉलेजेबल? सभी नॉलेजफुल है? हाथ उठाया। अच्छा, वाह, फुल नॉलेज आ गई है। माया को भगाने की नॉलेज है, पीछे वालों को है। अच्छा, हाँ जी। दीदी, यहाँ पर आप जैसे कह रहे नॉलेजेबल, मतलब जैसे हम अभी तक ज्ञान का सब कुछ हमें पता था, मतलब पूरा वी नो अभी तक, लेकिन अब जब हम नॉलेज फुल बन रहे हैं, जैसे ये पूरा कैसे आ रहा है माया, कैसे पैटर्न्स, यस, ये सब नॉलेजफुल में आता है। एक स्टेप प्रोसेस हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि जहां पर एक स्टेप मिस होता है वहां पर अंधेरा है, और वो अंधेरा में नॉलेज फुल नहीं होता है फिर। माय गॉड। वहां पर धोखा खाने का चांस है, राइट? हाँ, और वहां पर वार पड़ने का चांस है, इंजर्ड होने का चांस है। और वो जगह आपको, मतलब दैट विल बी, या पद का भी खेल बनेगा ना, क्योंकि ट्रॉमा का सीन वहाँ है, हो सकता है। मतलब वहां मैं कमजोर हूँ, मेरा वीकनेस है। दीदी, इसी क्वेश्चन सिस्टम हुआ, हाँ। तो फिर माया बिना आए हम सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं, पर माया तो आएगी। बाबा ने कहा अंत समय तक आएगी। माया एक्चुअली हमारे पुरुषार्थ का धक्का है, क्योंकि हम तो फॉल किए हैं, राइट? अब शूद्र से हम देवता बन रहे हैं, बीच में ब्राह्मण बन के, फिर फरिश्ता बन के, फिर देवता बनेंगे।
राइट? तो उसका वो प्रोसेस में माया हेल्प कर रही है. और वो आइडेंटिफाई भी कर पा रही है कि ग्रोथ है कि नहीं, मतलब how you are. ट्रू. मतलब हम और सूक्ष्म उसको जान पा रहे कि मतलब जैसे अभी आपने बोला कि कौन सी स्थिति में आएगा, हाँ, कब आएगा, वो सब और जान पा रहा है. करेक्ट. उसका फोर्स कम होता जा रहा है, बट वो आता है तो वो ठीक है. मैं उस टाइम बहुत दिल शिकस्त हो जाते हैं. एक्चुअली क्या है, फोर्स तो कम होते जाता है, पर जैसे जैसे फोर्स कम होते जाता है, हम ऐसे भी नहीं सोचे कि माया का फोर्स अभी कम है, तो हमारा अवेयरनेस कम हो जाएगा. और जहाँ अवेयरनेस कम हो जाएगा ना, वहां पर वेरी स्ट्रांग फोर्स आएगा फिर. बहुत ट्रिकी है. दीदी मेरे को तो ऐसा अनुभव हुआ कि फोर्स ज्यादा है, तो एक्चुअली ये फील हो रहा है कि अपना फोर्स मत छोड़ो. मतलब यस, यस. वो भी एक दिख रहा है कि ये भी माया है, समझना कि माया का फोर्स कम हो गया. हाँ, क्योंकि I realized one thing that आप आगे बढ़ रहे हो, वो फोर्स कम हो कैसे सकती है, मतलब so you be more alert, मतलब कुछ है गड़बड़. So that's how I was able to identify few things. देखिए, स्थूल में भी जब एक बार अगर कोई डाकू आ जाता है लूटने के लिए, और फिर आप लड़कर उस डाकू को भगा दिया, फिर भी आप अलर्ट रहोगे ना कि दोबारा ना आ जाए. छोड़ नहीं दोगे कि हाँ भगा दिया तो अब कभी नहीं आएगा. मैं इसको एक एग्जांपल से पूछती हूँ जो मैंने पूछा कि जैसे हेडेक है ना, माइग्रेन का प्रॉब्लम, तो वो अभी पैटर्न से समझ में आता है कि उसको कैसे मैं कहाँ गलत जाती हूँ कि उससे आएगा, है ना. एक पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट हो गया कि तो वो हमेशा केयरफुल रहना पड़ता है मेरे को. बट दूसरा पार्ट हो गया कि जैसे आता है तो जो पहले 2 दिन पूरा वो मेरे को उसमें कैपेसिटी थी कि मेरे को पूरा बंद कर दे, मतलब अभी वो थोड़ा सा कम हो रहा है, मतलब इंटेंसिटी कम हो रही है मेरे को. या तो मेरा टॉलरेंस पावर बढ़ रहा है, और या तो मैं थोड़ा केयरफुल हूँ. तो वो जो जब मेरा पेन का टॉलरेंस बढ़ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि शायद वो उसका फोर्स कम हो रहा होगा माया का. मैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ. कितना भी है, बट वो जब फोर्स कम हो रहा है सोच लेते हैं ना, तो हमारा अवेयरनेस थोड़ा कम हो जाता है. ओके. क्योंकि माया आपको एकदम परफेक्ट बनाएंगे लास्ट स्टेज तक, हर तरह का वार करके. जैसे एक वॉरियर है ना, वॉरियर इतना स्किल्ड होना चाहिए कि चाहे पीछे से वार करे, चाहे साइड से करे, चाहे सामने से करे, मैं अपने आप को बचाना जानती हूँ. तो जब ट्रेनर ट्रेन करता है एक वॉरियर को, तो चारों तरफ से हिट करने की कोशिश करेगा ताकि आप ट्रेंड हो जाओ. तो माया को अपना ट्रेनर भी मान सकते हो. ओम शांति दीदी. ओम शांति. हाँ, इसमें ना एक डेनिस बहन का ही बहुत बीच में अच्छा सीरीज चला था, कुछ कराटे का, उन्होंने मार्शल आर्ट आइकिडो ऑफ द सोल. हम लोगों ने सुना है. हाँ, बहुत जैसे आपने अभी कहा ना, वो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया था. यस. तो बाबा ने कहा, झंडिया तो हिला रहे हैं, माताओं को है, माताएं नॉलेजफुल हैं, डबल फॉरेनर्स भी झंडिया हिला रहे हैं. अच्छा देखो कितना अच्छा दृश्य लगता है. झंडिया तो अच्छी लग रही है, तो नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले, पूरा नॉलेज हो जाए उस रास्ते का. माया कैसे आती है, क्या करती है, कैसे फील होता है, कब आने का चांस है, सब कुछ पता चल जाए, तब नॉलेजफुल. तो ऐसे हो, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि खजाने जमा करने की बैंक सिर्फ इस समय संगम युग में है.
फिर सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेगी। जो अब जमा किया वह काम में लगता रहेगा, लेकिन जमा करने की बैंक अब संगम युग पर खुलती है। इसलिए आप क्या कहते हो? सभी को संदेश में सुनाते हो ना, अब नहीं तो कब नहीं। तो आप सबको याद है ना, अब नहीं तो कब नहीं, ये सदा याद रहता है, क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे है छोटा सा लेकिन अमूल्य जन्म है। तो बाबा ने एक साकारवाणी में मिडगेट का बात कह रहे थे, जो जितना छोटा उतना पावरफुल। जैसे संगम युग छोटा युग है पर बहुत पावरफुल युग है, जहाँ पर सिर्फ कल्याण होता है। जैसे हम आत्माएं हैं, एक पॉइंट है, जितना जितना सूक्ष्म होते जाते हैं, जितना जितना सटल स्टेट होता है, उतना उतना पावरफुल होते हैं। तो ऐसे सोच सकते हैं कि मिडगेट, मैंने शायद एक बुक में वो मिडगेट के बारे में लिखा है, आई डोंट रिमेम्बर, लिखा जरूर है, मुझे याद नहीं है कि बुक में है क्या। कहीं तो लिखा है, मैंने भी पढ़ा है, आपने कहीं या तो चर्निंग या कहीं पे आपने भेजा था। हाँ मुझे तो लग रहा है चर्निंग था। हाँ, चर्निंग में भेजा था शायद, कहीं पे Right. मिडगेट लगा था। राइट। बट एक बार ये क्या मिडगेट वाला क्या थोड़ा सा बताओ। मिडगेट मीन्स छोटा, जितना छोटा उतना पावरफुल। जैसे दादी जान की छोटी सी हाइट, बॉडी हाइट में भी छोटी सी है, बट शी वॉज वेरी पावरफुल। दीदी कहावत भी है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, राइट। इसमें एक और भी है कि जैसे कोई सीन है, अब जैसे ये स्टेप्स वाला भी हम जब बात कर रहे थे, तो बहुत छोटा सा ही स्टेप मिस होता है, वही बात, मतलब और पूरी सीन की डेफिनेशन बदल जाती है। यस। और जितना आप सीन को विस्तार में नहीं ले जाके छोटा करते जाओगे, उतना पावरफुल होगा, उतना आपके हाथ में पावर होगा सीन को चेंज करने का। इसीलिए एक बार ना उसमें जो ये शास्त्रों में भी ऐसा दिखाया है कि हनुमान ने अपना स्वरूप बड़ा कर दिया, तो he was able to keep that whatever that lady was, उसको छोटा दिखा दिया। मतलब आई फील स्वमान लाइक सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ जाए तो वो सीन भी छोटा। यस, ट्रू। तो जितना कम संकल्प उतना पावरफुल, जितना कम समय यूज करते उतना पावरफुल। तो आज तक हम लोगों ने जैसे बॉडी कॉन्शियस स्टेट में जितना बड़ा उतना पावरफुल महसूस होता था, राइट? बड़ा सीट, बड़ा दिखने में बड़ा, इसीलिए तो शिवलिंग को भी बड़ा, जितना बड़ा बनाते गए। जैसे एक एक देवी देवताओं का जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बनाते गए। बातों को विस्तार में जाने का आदत हो गया, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस वो था। पर अब बाबा इस छोटे से युग में आके सारा कुछ समेटना सिखा रहे, सार में लाना सिखा रहे, राइट? तो बाबा ने कहा, क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे छोटा सा लेकिन अमूल्य जन्म है। इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है। तो चेक करते हो हमारा जन्म का खाता कितना है? जितना चाहते हो उतना जमा होता है, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि अभी चलने का समय समाप्त हुआ, उड़ने का समय है। पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, वह भी थोड़ा है। इसलिए बाप दादा ने डबल विदेशियों को टाइटल दिया है, डबल तीव्र पुरुषार्थी। बोलो, डबल तीव्र पुरुषार्थी हो? हाथ उठाओ। डबल तीव्र पुरुषार्थी पक्का? अच्छा, बाप दादा तो जन्म की मुबारक के साथ आपको बधाई भी देते हैं। पदम पदम गुना बधाइया हो, बधाइया हो, बधाइया हो। बाप दादा ने देखा, जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था ओके का, वह कई बच्चों ने अटेंशन दिया है,
लेकिन 100 मार्क्स बहुत थोड़े के हैं। 50% वाले ज़्यादा है, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं। सुनाए क्या चाहते हैं? बाप दादा की यही हर एक आशाओं के दीपक, आशाएं संपन्न करने वाले महावीर बच्चों से बाप की यही आशा है कि समय अनुसार अगर अब से बहुत काल तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा नहीं किया तो फिर कब करेंगे? बाप दादा समय प्रति समय 3 शब्द याद दिलाते हैं। एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत समय का खाता जमा। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे अपने राज्य में फर्स्ट जन्म से 21 जन्म अंत तक फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बने। तो यहाँ पर एक बात मुझे याद आ रहा है, जैसे हमने योगा मशीन को देखा था, उसमें जैसे जैसे हम ज्ञान योग करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड से वो सारे इमोशंस जागने लग जाते हैं, और इमोशंस जब जाकर जब कॉन्शियस माइंड में आ जाता है तभी हम इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आते हैं। और यही है माया, जो एक नेगेटिव फोर्स का अट्रैक्शन होता है, और वो आकर्षण इतना स्ट्रांग होता है। अगर हम ज्ञान योग का हमारे पास ज्ञान योग का ताकत नहीं होता है तो फिर हम बहुत इजीली खींच के उस पार चले जाएंगे। इसलिए बहुत सावधान रहना जरूरी है। दीदी वो योगा मशीन से याद आया, जिस रात हमने किया था ना डिस्कशन, उस रात मैंने योगा मशीन का जो सिस्टमेटिक वे है मेडिटेशन का वही फॉलो करके रात में देन आई स्लेप्ट ऑफ। रात में ही वो विकारी ड्रीम्स आए थे, और फिर अर्ली मॉर्निंग फिर कुछ आया था अच्छा प्लेजेंट, लेकिन मिड में आया था और मुझे वो सुबह याद रह गया। तो मैंने सोचा इस बारे में कि इसका मतलब है कि योग ठीक से लगा था। करेक्ट। तभी वो नेगेटिव फोर्सेस सब कॉन्शियस माइंड से इमर्ज होकर के कॉन्शियस माइंड में आ गए। देन आई थॉट वन मोर थिंग कि अगर ये मुझे नॉलेज नहीं होता इस स्टेप का, तो मुझे लगता है कि अरे यार इतना हम मेहनत कर रहे हैं फिर भी ये ड्रीम में आता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। ऐसे भी कॉन्शियस माइंड में आ जाता है, क्यों दुखी हो जाते हैं। लेकिन आज हम डरे नहीं, है ना, ज्ञान भी छोड़ने का चांस रह जाता है कभी कभी। हाँ, तो वो अवेयरनेस अलर्टनेस भी लाता है। यस। मैं भी सोच रही थी कि इस पोर्शन में दीदी लास्ट में थोड़ा क्लास के बाद ये वाला योगा मशीन पे थोड़ा सा हम डिस्कस करें तो अच्छा होगा। थोड़ा सा डाउट्स उसको प्रैक्टिस करने के बाद कुछ क्वेश्चंस आए। आपने वो क्लास को सुना? हाँ, मैंने उस क्लास को नहीं, और आई फील पूरी तरीके से पहले आप उस क्लास को सुनिए, तब हम लास्ट वाला पोर्शन नहीं सुना था। हाँ, आप एक बार सुन लीजिए पहले। ठीक है। मैं इसमें एक और भी पॉइंट मैंने महसूस किया कि जब वो सबकॉन्शियस वाला खुलता है ना, तो वहां पर भी आपकी जो कॉन्शियसनेस, अभी जो ज्ञान का पॉइंट है, वहां पर भी इमर्ज होता है। मतलब समझ में नहीं आया। हाँ, मतलब जैसे कि वो कह रही, शायद सुचिता बहन ये कह रहे हैं कि जब ये अवेयरनेस रहता है कि सबकॉन्शियस से नेगेटिविटी बाहर निकल के आ रही, उस साथ उसके रिलेटेड ज्ञान के पॉइंट्स भी इमर्ज होते हैं। ओके। हाँ, दोनों साथ साथ आ रहे होते हैं। हर समय नहीं होता है सुचित्रा बहन। अच्छा, ओके। हर समय नहीं होता है, कभी कभी उसके इन्फ्लुएंस में भी, सपने में भी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सपने में भी अपवित्रता ना हो। I realize it. मतलब वो होता है। I was just trying to say कि जो मेरे साथ जब हुआ था, तो मेरे को वो पकड़ना तब भी बहुत जरूरी है कि मतलब, और ये ठीक है, I understood। तो बाबा ने कहा अभी तो ये खुशी है ना कि अपना राज्य आया कि आया। जैसे अभी संदेश देते हो बाप आया है, ऐसे ये भी खुशखबरी सुनाते हो कि अपना दैवी राज्य सुख शांतिमय राज्य आया कि आया। तो जब सबको ये संदेश देते हो
तो अपना पुरुषार्थ भी तीव्र बहुत समय का जमा करने वाला चाहिए। ये हिसाब, क्योंकि हम कह रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं कि राज्य आया कि आया, पर हमारा लक्षण भी वैसा होना चाहिए। ये हिसाब बहुत काल से स्मृति में रखो, क्योंकि मज़ा नए घर में है। अगर 2-3 जन्म के बाद आए, 2-3 मास मकान को हो जाए तो क्या कहेंगे, नया है या 3 मास हो गया है। तो बाप दादा चाहते हैं कि एक एक बाप दादा का लाडला बच्चा, वाह वाह बच्चा, बाप के दिल तक नशीन बच्चा, पहले जन्म में ब्रह्मा बाप के साथी होके आवे। पसंद है, पसंद है, पसंद है। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? करना भी तो पड़ेगा ना। पसंद तो है, बाप को भी पसंद है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? अब से चलो बीती सो बीती, बाप दादा माफ कर देंगे, बीती। अब से बर्थडे की सौगात बाप को क्या देंगे? बाप को कुछ तो सौगात देंगे ना। बाप का जन्मदिन मनाने आए हो तो बाप को सौगात क्या देंगे? जो बाप की आशा है हर एक बच्चे में, लास्ट में फास्ट हो सकते हैं, तेज चलना। जो पहले बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, तो बाप दादा सभी लास्ट आने वाले बच्चों को पहले बारी आने की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं, लेकिन एक भाग्य भी बता रहे हैं। भाग्य बनाने की मार्जिन है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अगर कोई लास्ट भी फास्ट पुरुषार्थ करे, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं, वह तो प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। पसंद है? आने वाले नए बच्चों को पसंद है? चांस है, बाप दादा सीट दे देंगे, लेकिन कुछ करना भी तो पड़ेगा। एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन, हर श्वास, हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। क्योंकि आप सबका, चाहे पहले वाले हो वालों का, चाहे पीछे वालों का, लेकिन टाइटल क्या है? समर्थ बच्चे हैं, कमजोर बच्चे नहीं। बाप दादा याद प्यार क्या देते हैं? रोज का याद प्यार, लाडले सिकिलते दिल तख्त नशीन बच्चे। इसलिए बाप ये गोल्डन चांस दे रहा है, लेकिन लेने वाले लोग। इस ज्ञान में सबसे अच्छी बात यह है कि लेना हमें पड़ेगा। मुंह खोल के खिलाने वाली बात नहीं है। अगर हम लेने के लिए तैयार हैं तो आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। बाप देगा, बंधा हुआ है, बाबा तो देंगे, पर हम कितना लेते हैं वो हमारे ऊपर है। इसलिए ये परखना बहुत जरूरी है कि लेने वाला कितना लेना चाहते हैं। है कोई तीव्र पुरुषार्थी? चांस है। दीदी मुझे इसमें एक और चीज भी लगती है हाँ? कि काफी बार हमारा जो पोजीशन हुआ है कल्प वाला, वो सेटिस्फाई भी नहीं होने देता। मतलब ट्रू, खींचता है, वो खींचता है कि कुछ और अंदर है। मतलब गोइंग वो करता है। टूलेट का बोर्ड लग गया, फिर फिनिश। लेकिन बाप दादा को जन्म की सौगात क्या देंगे? जन्म उत्सव मनाने आए हो ना। बाप दादा ने तो आप बच्चों के जन्मदिन पर आप सब बच्चों को विशेष सौगात दी है कि 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है तो 10% बाप दादा बढ़ा के देगा। मंजूर है? अभी व्यर्थ खत्म। जैसे देखो, सतयुग के देवताएं आते हैं ना, तो उन्हों को पता नहीं यहाँ की भाषा क्या बोलते हैं। पुरुषार्थ शब्द कहेंगे ना, तो वो कहेंगे पुरुषार्थ क्या, क्योंकि यहाँ का जो कलयुग, यहाँ का ज्ञान, ये सब कुछ वहाँ सतयुग में पता नहीं है। वहाँ तो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, तो पता ही नहीं है कि कैसे कैसे वो प्रोडक्ट बना है, क्योंकि प्रारब्ध वाले हैं ना। ऐसे आप तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में व संकल्प में व प्रैक्टिकल कर्म में
व्यर्थ क्या होता है, उसकी समाप्ति हो। और व्यर्थ तभी होता है जब हम ड्रामा के पटरी से उतर जाते हैं और एक जगह पे अटके हुए रहते हैं, भूल भुलैया में फंसे रहते हैं। ऐसे क्यों हुआ, ऐसे करना चाहिए था, वैसे क्यों नहीं किया, ऐसे करते तो मैं वैसे करती, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये एक जगह पे अटकने वाला बात है, ये है व्यर्थ। है हिम्मत, 10% बाप ग्रेस में देंगे, है मंजूर? हाथ उठाओ। कितना परसेंट? पक्का 100%? नहीं, 101%। क्योंकि बाप दादा को बच्चों के बिना, बच्चों के साथ के बिना अच्छा नहीं लगता। बाप समझते हैं, जब मेरा बाबा कह दिया और बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, तो बाप समान तो बनना पड़े। क्योंकि मेरा बनने के लिए समानता में जाना पड़ेगा। बाबा जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब वो मेरा वाला स्टेट आएगा, मेरा बाबा। दीदी मुझे एक और भी बात अभी यहाँ रियलाइज हुई कि मेरा कहने वाला जो आत्मा है, मतलब वो हम और बाबा सिर्फ स्वरूप रूप में सिमिलर, सबसे पहले रूप में सिमिलर है। मतलब तो वो जैसे वो कॉन्शियसनेस जग जाती है रूप वाली, फिर हम बाकियों के उसमें आ जाते हैं, मतलब एक्सेप्टेंस में। क्योंकि वो 100% है। करेक्ट। रूप वाला वही तो है, वो सिमिलरिटी में आ जाना, राइट? और बाकी तो पार्ट अनुसार हम सब समानता तब वो एनर्जी एक्सचेंज जो होता है बाबा के साथ, वो फिर वो स्पिरिचुअल वाला हो जाता है, जो रियल है वो। अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आप लोगों ने किताब छपाया है ना, दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। तो संकल्प को कॉमन नहीं करो। आप हो कौन? अगर यहाँ का प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो अच्छा लगेगा। और आप कौन हो? आप तो 3 तख्त के निवासी हो। सबसे बड़ा तख्त बाप दादा का दिल तख्त। तो दिल तख्त वाले पहले जन्म के साथी तो बनेंगे। भले तख्त पर एक बैठेगा, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य अधिकारी तो बन सकते हो। तो साथ निभाने वाले घर तक तो साथ चलेंगे। बाप दादा कैसे भी ले जाएंगे, वाया ले जाए या डायरेक्ट ले जाए, लेकिन ले तो जाएंगे। तो क्या फिर घर में बैठ जाएंगे? ब्रह्मा बाप चला जाएगा और आप बैठ जाएंगे, अच्छा लगेगा? राजयोगी हो ना। अपने को क्या टाइटल देते हो और दूसरे को भी क्या सिखाते हो? राजयोग या प्रजा योग, चाहे रॉयल प्रजा भी हो, लेकिन प्रजा योगी तो नहीं हो, राजयोगी हो। तो सभी को बाप की आप सब बच्चों के प्रति दी हुई सौगात याद रहेगी? कब तक? अंत तक। बाप दादा ने देखा पुरुषार्थ बहुत करते हैं। बाप दादा जब देखते हैं बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो बच्चों की मेहनत देखकर बाप को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब मेहनत करते हैं तब एक ही जगह पे अटके रहते हैं, वहां से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएगी। और ये इक्वेशन ये है कि मोहब्बत में जब रहते हैं तब वो एलिवेटेड स्टेट होता है, और एलिवेटेड स्टेट होने के कारण वहां मेहनत नहीं होता है। मेरा बाबा तो और मेरा खत्म। यहाँ मोहब्बत, दोनों मोहब्बतें है ना, सेल्फ लव भी और बाबा के साथ भी। हाँ, इक्वेशन तो वही है ना। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। सेल्फ लव नहीं होगा तो बाबा के साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे। और जैसे कोई सीन आता है तो वो जो हम इंटरप्रेट करते हैं कि ये मेरे ग्रोथ के लिए है, मतलब तो वो मोहब्बत वाला ऑप्शन खुल जाता है। यस, क्योंकि सेल्फ लव आते हो ना आप।
तो वो आत्मा वाला स्टेट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला है कि वो स्पिरिचुअल रिलेशन बनता है जब मैं बिंदु समझती हूँ और बिंदु के साथ मेरा रिश्ता जुड़ जाता है। वही प्रोसेस चल रहा है। हाँ दीदी ये वो भी स्टेट होगा ना कि जैसे आप ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि मानो कुछ सुना है हमने और आपको अपना पैटर्न दिखा है, और फ्रॉम द टाइम यू सी योर पैटर्न टू द टाइम आप एक्यूरेट एक्शन कर रहे हो, आप अपने आप को इनर अलाइन करते हो, है ना। यस उसके बीच में बहुत सारा सीन आएगा, और उस सीन में शायद आप फिर भी एक्यूरेट नहीं बन पाए, बट फिर भी आपने उस टाइम पे आपने चैनल कर रहे हो इंटरनली, तो क्योंकि उसी समय आप अपने पावर्स को यूज कर रहे हो, स्पिरिचुअल पावर्स यूज कर रहे हो, राइट। टू चैनल योरसेल्फ, टू चैनल अस, यस। बट वो बाहर अभी तक आया नहीं है दीदी, एक्ट में अभी तक बाहर आया नहीं है, बट अंदर काम हो रहा है। हाँ तो ये मेहनत है या मोहब्बत है? नहीं, ये मोहब्बत है, मोहब्बत है। इसीलिए आप अपना ओरिजिनल स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हो ताकि मेरा बाबा के साथ कनेक्शन खत्म ना हो, राइट। अच्छा, तो मेहनत ये था कि मानो मैं आके बैठ गई कि बाबा मैं ले ही नहीं पा रही। जब आप बाहर से कंट्रोल सिचुएशन को कंट्रोल करना शुरू करते हो तब मेहनत होता है, समझ गए। जैसे आपके साथ मेरा अगर कोई सीन हुआ और मैंने क्या किया, खुद के अंदर जो हलचल है उसके प्रति ध्यान नहीं दे के मैं आपके और ध्यान दे रही हूँ कि आप ठीक हो जाओ जल्दी से ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। मैं आपको कंट्रोल कर रही हूँ, तो वो मेहनत है। और मैं अगर देख रही हूँ कि मेरे को ऐसा करना था, लेकिन वो एक्यूरेट बना नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ फूड, हाँ, फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मुझे ये खाना बनाना है, खीर बनाना है, लेकिन बनाना है, अभी भी समझ रही हूँ कैसे बनाना है, बट एक बार मैं पहली बार बनाया तो बना नहीं, और आप उसमें फंस गए कि क्यों नहीं हो रहा, कैसे करना चाहिए, उसमें भी ज्यादा फंस गए, तो वो भी मेहनत होता है कि वो मेहनत होता है वहाँ। ओके, वहाँ आप संकल्प भी यूज कर रहे हो, समय भी ज्यादा यूज कर रहे हो, अपने शक्तियों को भी खो रहे हो, तो मेहनत है ना वहाँ। मेहनत में क्या होता है, ड्रेन आउट होते हैं, राइट। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला व्यर्थ। यस, ओके दीदी, मेहनत की थकान, लाइक एक आई डिफरेंशिएटेड इट लाइक दैट कि मेहनत जहाँ यू आर फीलिंग थकान, यस, और मोहब्बत जहाँ यू आर स्टिल लाइक एंथुसियास्टिक, करेक्ट। यू कीप पुटिंग, नाउ व्हाट, यहाँ तक, नाउ व्हाट, लाइक क्योंकि बाबा के साथ स्विंग में हो ना, शेक नहीं हो रहे हो। तो जब मेरा बाबा कहा तो अनेक मेरा उसमें खत्म हो गया ना। एक खिलौना लाते हो ना, एक में एक होता है, वो रशियन डॉल के लिए बाबा कह रहे, एक में 10-12 समा जाते हैं। खिलौना बताते हो तो एक मेरा बाबा कहने वाले हो ना, मेरा बाबा है ना। क्योंकि बाबा के साथ जब जुड़ जाते हैं तो वो फुलफिलमेंट के स्टेट में आ जाते हैं, तो वहाँ बाहर से कुछ भी ज़रूरत नहीं होता है और हम फंसते भी नहीं है बाहर। महारथियों का बाबा तो नहीं, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा है तो हद का मेरा तेरे में समा लो, मेरे के बजाय तेरा कहो। कितना फर्क है, मेरा और तेरा कितना फर्क है, मैं और ते, एक शब्द का फर्क है। तो पक्का है ना मेरा बाबा, पक्का है। कितना परसेंट? 100%, 100 और 1, ऐसे एक अंगुली उठाओ। जो 101 कहते हैं वह उठाओ। बाप दादा देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी, उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, और जो बच्चों ने संकल्प से बाप दादा को गिफ्ट दी, उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी, प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले सर्व बच्चों को
बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो और सभी बच्चों को बार बार बधाई बधाई बधाई। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस लाना है कि अब इस दुनिया को छोड़ के हमें जाना है। तब मेहमान वाला समझ आएगा। वह अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। अटैचमेंट नहीं रहेगा देह के प्रति। वो पुरुषार्थ करेगा कि कैसे इस देह से डिटैच हो। और देह से डिटैच होने का बहुत अच्छा मौका है जब शरीर का कोई पेपर आता है, उस समय प्रैक्टिस करने का। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे, लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वह सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। सामान से अटैच नहीं होते हैं। यूज करेंगे पर कनेक्शन बाबा के साथ। दे के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती, उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। दे हो ना हो, मैं तो हूं। दे के संबंध, कोई दे के संबंध छोड़ के चला गया, कोई दे के संबंध अलग हो गए, कोई दे के संबंध किसी दूसरी जगह पर चले गए, कि कोई दे का संबंध अभी सहयोगी नहीं है, तो ये फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंसी भी एक इमोशन है। तो उपराम, जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती, उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है, क्योंकि वो डिटैच स्टेट है। और डिटैच स्टेट में आप हर पल पावर्स चारों ओर रेडिएट करते रहते हो, ऑटोमेटिक रेडिएशन फैलाते जाते हो। जैसे कहते हैं ना कि एक्सरे में, सीटी स्कैन में, एमआरआई में रेडिएशन फैलेगा, कितना फियर रहता है। वैसे हम लोग पॉजिटिव रेडिएशन करते रहते हैं। स्लोगन, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो, तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। निर्मल बनाना माना जैसे ड्रामा फ्लो कर रहा है उसी हिसाब से फ्लो करते जाना, इतना नरम हो। ऐसे नहीं है कि ड्रामा की पटरी से उतर के नरम होना। ड्रामा की पटरी में रहने के लिए अपना स्थिति को अपने सीट पर सेट रहने के लिए निर्मल हो जाना, नरम रहना, रिजिडिटी नहीं लाना उसमें। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। दुनिया के आगे अब यही वास्तविकता दिखानी है कि हम सब एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं, एक की लगन में मगन रहे, एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। अब यह न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ। छोटे हो या बड़े हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो व घोड़े सवार हो, सभी एक मत होकर सहयोगी बनो। ये लेवल ही नहीं रखना है, तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बनाना है। अच्छा, ओम शांति।
कुछ शेयर करना है? ये जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, जैसे लाइक आज एक ऐसा सीन हुआ था, आई फेल्ट कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ समथिंग है। मैं सीन से मैं अपने आप को बाउंड्री सेट कर लिया, वहां से निकल गई। यस, ये बहुत अच्छा एक्शन है। हमें इतना अलर्ट रहना है कि अपना स्थिति को नहीं खोना है। जब ये सेल्फ लव होगा ना, तब आप हर पल अपने आप को बचाओगे। क्योंकि आई रियलाइज कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सचेंज में आता है। मतलब केयरफुल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। दीदी बाउंड्री सेट करना माना, जैसे सपोज आपको लग रहा है कि अभी आपका स्थिति सही नहीं है ना, और आपके सामने ऐसी एक आत्मा आ रही है, दूर से आपको दिखाई दे रहा है कि वो आ रही है, जो थोड़ा सा हलचल में रहती है। तो आप उस आत्मा से बात नहीं करके खुद को पहले से ही सेव कर लेना है, या तो कुछ कह के कि मुझे कुछ काम है, कभी और बात करते हैं, या कुछ, ये बाउंड्री सेट करना होता है। मतलब खुद को सेफ रखना। हाँ। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, फिर ओम शांति। एक बात करनी थी। हाँ जी, बोलिए। ये जो निर्मलता वाली बात थी ना, निर्मलता से सफलता, आपने जस्ट यू टच्ड इट, रिजिडिटी वाला। आई फेल्ट इट लाइक वो जो निर्मलता वाला आता है, उसमें जैसे एक तो ये भी था कि जैसे कुछ में हमने चर्चा किया, डेनिस बहन का एक क्लास में बताया था उन्होंने कि when the ज्ञान is completely cooked, मतलब so, तब आपको सफलता मिलता है। सो निर्मलता का जो एक और भी है कि आप जैसे जैसे आप अपने को हम चेकिंग कर रहे हैं, मतलब सीन्स आ रहे हैं और हम सेल्फ चेकिंग में लगे हुए हैं, तो हमारे वो ये भी चेक हो जाता है कि हमने कितना ज्ञान समझा है, मतलब हाउ मच हैव वी इंटरनलाइज्ड इट, सो दैट वी आर एबल टू मतलब बाउंड्री सेट करते हुए, मतलब तब वो सफलता वाला, क्योंकि जितना मिला उतना भी सफल है। यस, नॉलेजफुल। आज जैसे बाबा ने कहा, नॉलेजेबल नहीं, नॉलेजफुल, राइट? दीदी वो नॉलेजफुल और फुल राज्य का कितना बड़ा कनेक्शन है ना। जितना हम नॉलेज को प्रैक्टिकल में यूज करते जाते हैं, उतना फुल राज्य लेते जाते हैं। अच्छा था। थैंक यू। ठीक है, फिर ओम शांति। थैंक यू।